नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी परीक्षा 2023 पहला जो हिंदी का मॉडल पेपर हम लेकर आए थे उसको आपने बहुत अच्छा प्यार दिया दोस्तों। उसी पर आधारित आज हम लेकर आए हैं हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 2 दोस्तों। 30 के 30% सही कैसे करोगे उसकी ट्रिक भी आपको यहां पर बताई जाएगी। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन की व्याख्या भी की जाएगी आपके, जिससे आपको आसानी से एक एक क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज, खग, चिकूर और विहग। बताइए। यानी पक्षी है ना, पक्षी, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों। द्विज है, खग है, चिकूर नहीं है और वियग है। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। इसके अलावा देखिए, पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो अंडज भी होता है। अंडज भी क्या है? पर्यायवाची होता है पक्षी का, होता है दोस्तों। ये मुख्य रूप से पर्यायवाची पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? इच्छुक, लालायित, उत्सुक, अभिलाषा। बताइए दोस्तों। उत्कंठित, उत्कंठित के पर्यायवाची देखिए, इच्छुक पर्यायवाची है, लालायित पर्यायवाची है, उत्सुक पर्यायवाची है, लेकिन अभिलाषा यह नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? आशा, हताशा, जे अजय, अतरंग बहिरंग, अज्ञ अल्पज्ञ। तो देखिए सही बताना है। तो पहले देखिए, आशा, आशा का होगा निराशा। क्या होगा? निराशा। समझे? फिर बात करते हैं हम जे की। जे का होगा पराजय। बात करते हैं अतरंग बहिरंग, एकदम सही है। और अज्ञ अल्पज्ञ, अज्ञ का होगा विज्ञ। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका सही रहेगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? संपत्ति, विपत्ति, इष्ट अनिष्ट, उर्वर उषर, अचल अल्पज्ञ। सही कौन सा नहीं है? पहला देखिए, संपत्ति का विपत्ति सही है, इष्ट का अनिष्ट सही है, उर्वर उषर सही है, लेकिन अचल का अल्पज्ञ नहीं होगा, अचल का चल होगा। क्या होगा? चल। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन से विकल्प में विलोम सही विलोम युग्म है? कटु, तिक्त, विज्ञ, अभिज्ञ, उग्र, व्यग्र, राग, द्वेष। तो चलिए देखते हैं सही कौन सा है। कटु का तिक्त नहीं होता, मधु होता है, मधु। 2 नंबर दिया विज्ञ, विज्ञ का होता है अज्ञ। 3 नंबर है उग्र, उग्र का व्यग्र नहीं, शांत। और राग का द्वेष, एकदम सही है ये। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? तरिणी, तृणी, तरुणी, तरुणी। कौन सा आएगा? तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं? बताइए दोस्त। देखिए, तैरती चलती है इसलिए नाव, नाव का पर्यायवाची इनमें से क्या है वो आपको पूछा है। और नाव का पर्यायवाची है यहां पे तरणि। ये रहा, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, आदि आदि शब्दयुगम का सही अर्थ है? प्रारंभ, आदिवासी, आदिवासी इत्यादि, प्रारंभ, अभ्यस्त इत्यादि, आदिवासी। आदि आदि, एक तो आदि ये आपके सामने, एक आदि ये आपके सामने। अब यहां पर इनका बताना है दोस्तों। सबसे पहले इसका बता दूं ना मैं आपको, इसका होता है अभ्यस्त और इसका होता है प्रारंभ।
समझे आप? तो ये रहा प्रारंभ अभ्यस्त, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य है और योजकों द्वारा जुड़े हुए हो, तो वह कहलाता है उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। बताइए दोस्तों, परिभाषा बोल रहा हूं, देखिए, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, क्या हो, सरल वाक्य, उपवाक्य मतलब सरल वाक्य। अब देखिए, जो योजक चिन्ह है और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, तो, नहीं, किंतु, परंतु, इनसे जुड़े हुए हो, सरल वाक्य, स्वतंत्र वाक्य दो या दो से, तो उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा। जैसे उदाहरण दूं मैं, देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और आ गया इसमें। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो किंतु आ गया यहां पे, तो ये संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा? सरल वाक्य बनाना है इसको, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना चाहता था। दोस्तों, सरल वाक्य में बदलना है, संयुक्त वाक्य है, तो कुछ भी बीच के अंदर इसलिए या क्योंकि और अथवा या ऐसा नहीं आना चाहिए। एक ही वाक्य ये रहा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, हो गया ना सरल वाक्य, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, निम्न में से सुशब्द बताना है। यह बहुत क्वेश्चन अच्छा आया है। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्जलन, उज्जलन। बताइए दोस्तों, देखिए, उज्ज्वल का पूछा जाता है हमें, सर्वाधिक उज्ज्वल आता है ये। अब यहां पे शुद्ध है उज्ज्वलन, यहां पे न और लगा दिया साथ में, ये पहले वाला ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शूर्पणखा, 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 शूर्पणखा। बताइए दोस्तों, यहां पे डी ऑप्शन वाला सही है आपका, ऑप्शन डी यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। तो अशुद्ध या गलत वाक्य देखिए, पहला, यह एक गंभीर समस्या, गंभीर होती है मतलब सही है। मुझे बड़ी, ये बताइए बड़ी भूख कैसी होती है? हमने ये तो सुना है कि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन बड़ी भूख का मतलब क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है, तो यह आपका यहां पे गलत दिया गया है, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से शुद्ध वाक्य नहीं है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, उसने अपने पांव से जूता निकाले, आज गाने का खूब रंग जमा। तो यहां पे शुद्ध वाक्य नहीं है, गलत कौन सा है? पहला देखिए, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, सही है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, यह भी सही है। उसने अपने पांव से जूता निकाले, यह कैसा हुआ? देखिए, पहले बात तो यहां पे पांव से ही अगर आप सही मानो तो जूता, पांव तो दो हो गए और जूता एक ही बता रहा है, इसका सही होगा उसने अपने पांव की जगह पैरों से, पैरों से जूते निकाले नहीं होगा, उतारे, उसने अपने पैरों से जूते उतारे, तो सी ऑप्शन यहां पे गलत दिया गया है। क्वेश्चन 15, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? व्यर्थ परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत मेहनत का काम करना, या बालों का नोचना, बालों को नोचना। बाल की खाल निकालना, अब बाल की खाल निकाल के आप करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे, तो भी बाल की खाल निकालते हो मतलब अनावश्यक रूप से आप उसका सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 15 में, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। बुरे आचरण वाला, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना, काठ की तरह शुष्क होना।
काट का उल्लू होना, काट का उल्लू होना मतलब मूर्ख व्यक्ति, वो भी अत्यंत है, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। उदाहरण दूं क्या इसका एक में? रमेश को कितना भी समझाओ वह तो काट का आलू ही है, हमेशा गलती ही कर बैठता है। अगला क्वेश्चन, काजी जी दुबले क्यों? शेर का अंदेशा है। लोकोक्ति का सटीक अर्थ निम्न में से है। दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों से शत्रुता करना। काजी जी दुबले क्यों? शहर का अंदेशा है। बताइए दोस्त। दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 17, किसी के सामने मेरी आदत नहीं। रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या है? ना कुछ ने चबाना, पत्थर की लकीर खींचना, हाथ फैलाना, अंगारू पर पैर रखना। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाना मेरी आदत नहीं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 18, निष्फल में कौन सी संधि आराम से देखते ही आप आराम से बता सकते हो? वृद्धि है, दीर्घ है, यण है या गुण? निष्फल की बात हो रही है यहां पे। विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या यण, कौन सी है दोस्तों? निष्फल में संधि कौन सी है? चलिए इसका हम विग्रह करते हैं। यह विग्रह है इसका। अगर विसर्ग के बाद क्या आते हैं? प, फ या क ये आते हैं तो विसर्ग किस में बदल जाता है? स में। निष्फल बन गया, मतलब ये क्या आ गया यहां पे? विसर्ग संधि हो गई। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 19, राजर्षि सम में कौन सी संधि है? वृद्धि है, दीर्घ है, यण है, गुण है? आप कमेंट करो, तब तक हम करते हैं इसका विग्रह। चलिए विग्रह इसका करते हैं तो बनता है राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि, ए प्लस री, ए प्लस री क्या बनेगा? अर। और अर किस में आदेश होता है? अर किस में आदेश होगा? गुण में। तो ये रही डी ऑप्शन, गुण संधि है इसके अंदर। क्वेश्चन 20, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, व्यंजन, अयादी या विसर्ग? चलिए विसर्ग इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। अगर विसर्ग के बाद त आता है तो विसर्ग किस में बदलता है? स में। किस में बदलता है? स के अंदर दोस्तों। बन गया नमस्ते यहां पे। तो संधि कौन सी हो गई? विसर्ग हो गई। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष या इंद्र? इंद्र कौन सा समास है? चलो छोड़ो। पूर्व पद उत्तर पद गौण होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे पीतांबर, पीत वस्त्र धारण करने वाला यानी श्री कृष्ण, मतलब बहुव्रीहि समास, तीसरा पद प्रधान। आगे चलिए, यथासंभव में कौन सा समास है? बता दीजिए। यथासंभव में कौन सा संभाव है? तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव? बताइए दोस्तों। यथा कुछ लग रहा है क्या? ये कोई उपसर्ग, कोई अव्यय कुछ दिखाई दे रहा है यहां पे? यथा क्या है? अव्यय है। अगर शुरू में अव्यय लगा हुआ हो तो क्या होगा? अव्ययी भाव। तो ये रहा अव्ययी भाव समास है यहां पे। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 23, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? पूर्व पद तो गौण है, उत्तर पद प्रधान है, वो द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि होगा, द्विगु होगा या तत्पुरुष होगा? बताइए।
जैसे गौशाला, जैसे राजपुत्र, जैसे कामचोर, मतलब तत्पुरुष समास। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 24, कृत्य कृत प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में, संज्ञा शब्दों के अंत में, दोनों के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। कृत प्रत्यय किनके अंत में प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए, हम बात करें कृत प्रत्यय की, धातु या क्रिया के अंत में प्रयुक्त होते हैं ये। समझ गए आप यहां पे? तो यहां पे देखिए धातु संज्ञा दोनों, तो धातु वाला सही रहेगा, ऑप्शन ए आपका। क्वेश्चन 25, कि शब्द में तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय किसमें? कोचवान, पछतावा, धरती, घुमाव। क्रिया और धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहां पे देखिए, कोचवान, कोच ना तो क्रिया है ना ही धातु है, तो ये रहा ऑप्शन ए आपका। क्वेश्चन 26, प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फारसी? प्रति अर्थ बराबरी हो सकता है, विरोध हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। आया कहां से ये संस्कृत से आया हुआ है दोस्तों। जैसे इसका उदाहरण लिखूं ना मैं आपको, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष बन गया, प्रतिदान, प्रति प्लस दान बन गया। इसके अलावा आपका बन जाएगा प्रतिकार। बहुत उदाहरण बन जाते हैं इसके। जब तक आपने शेयर नहीं किया ना, उदाहरण बताते जाऊंगा, लाइक और शेयर कर दो, तब तक उदाहरण बताऊंगा मैं बस, क्योंकि आप शेयर और लाइक कर ही नहीं रहे हो। तो लाइक और शेयर करो, और जो नए साथी जुड़े हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। आगे चलिए क्वेश्चन 27 में, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस उपसर्ग युक्त शब्द में है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग, बताइए। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, यह रहा उपयोग, व्यवहार में लाना, उपयोग योग्य बनाया उसको। अब अनुप्रयोग का मतलब क्या होना? अनुप्रयोग, अनुपयोग, अनुपयोग है, अनुप्रयोग नहीं, अनुपयोग, जिसे व्यवहार में न लाया गया हो। प्रयोग की अगर हम बात करते हैं, किसी वस्तु की उपयोगिता की दृष्टि की जांच की गई हो, जांच, प्रयोग जांच, और सदुपयोग, किसी वस्तु का एकदम सही उपयोग, उचित उपयोग या उचित काम। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 28, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। इच्छा, आशा, जिज्ञासा, अभिलाषा। इच्छा, आशा, जिज्ञासा, अभिलाषा। जिज्ञासा, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 29 है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार, परोपकार। किसी वस्तु या व्यक्ति को न अपनाना, बताइए दोस्तों, कि वो तो उस व्यक्ति का बहिष्कार कर रहा है, उसके साथ ना बैठ रहा, उसके पास नहीं आ रहा, उसको नहीं अपना रहा, यानी बहिष्कार कर रहा है। ऑप्शन है। क्वेश्चन 30, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। पृथ्वी हो, अंतरिक्ष हो, तारा हो, ग्रह हो, सॉरी, पृथ्वी, ग्रह, तारा, उपग्रह, ये सभी अंतरिक्ष में है, तो अंतरिक्ष, इनको मिलाकर अंतरिक्ष कहा जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। तो ये दूसरा मॉडल पेपर था। अगर इसने आपको ने जिस प्रकार पहले मॉडल पेपर को प्यार दिया, उसी प्रकार शेयर किया ना, तो ये मानकर चलिए कि मैं इस प्रकार प्रतिदिन 27 अगस्त शाम तक मॉडल पेपर लेकर आऊंगा प्रतिदिन। टारगेट है कि 30 में से 30 क्वेश्चन हमें सही करने, 90 में से 90 अंक लेकर आने, 90 में से 90 अंक लेकर आने दोस्तों। इसलिए यह मॉडल पेपर आपके लिए उपयोगी है। प्रतिदिन अटेंड कीजिए, और शेयर करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी का भला ही होगा, और भलाई लेने से पीछे कोई नहीं हटेगा, मेरे को पता है आज तो शेयर करके बताइए, देखते हैं कौन कौन साथी।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और कितने क्वेश्चन आपने किए यहां पे सही कमेंट करके बताना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।